दौसा से बड़ी खबर है। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। करीब 5 घंटे से सेना के ट्रक में शव को रखा गया है। परिजनों ने सीनियर अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परेशान होकर जवान निहाल गुर्जर ने सुसाइड किया है। परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है और करीब 5 घंटे से सेना के ट्रक में शव को रखा गया है। पार्थिव शरीर को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है दौसा से। सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर ट्रक में पड़ा है, लेकिन परिजन 5 घंटे से इनकार कर रहे हैं। सीनियर अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं परेशान करने का, और परिजन ये कह रहे हैं कि परेशान होकर ही जवान निहाल गुंजन ने सुसाइड किया है। सुबह जब उसका फोन आया था, उसने यही बताया था कि मेरे से अधिकारी है तो इस्तीफा मांग रहे हैं। अब उसने ये नहीं बताया किस कारण से इस्तीफा मांग रहे हैं, पर थी कोई अधिकारियों से अनबन, उसकी अधिकारियों की और उसकी कोई चालबाजी हुई है, उस कारण से अधिकारियों ने गोली निकाली है या उसने खुद ने निकाली है, कोई पता नहीं। और उसके मोबाइल से डिटेल मालूम चलेगी, मोबाइल मिलेगा जब। तो इस पूरे मामले की अब जांच की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। घंटों से सेना के ट्रक में सीआरपीएफ के जवान का शव पड़ा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता देवेंद्र सिंह नारूका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी परिजनों की तरफ से मना किया जा रहा है शव को लेने से? बिल्कुल शिवानी, ये जो सीआरपीएफ के जो जवान है, ये निहाल सिंह गुर्जर का नाम बताता है। झारखंड के अंदर एक सुसाइड का मामला था, जिसको लेकर एक गोली के का चलते का सुसाइड हुआ है। पिछले सुबह 11:35 पर ये जो शव है, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सीआरपीएफ का जो ये शव जो लेकर जो ट्रक आया था सेना का, वो पिछले लगभग अभी 5 घंटे से लगातार यहाँ पर ये जो है ये शव लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन परिजनों का जो इनकार है, वो शव लेने से इनकार कर दिया है। और जो मांग है, उस पर परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि ये जो निहाल का जो सुसाइड मामला है, बड़े जो अफसर है उन पर कहीं ना कहीं इस पर जो दबाव देने का, ऐसा परेशान करने का आरोप लगाया है। शव लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन की जो पहली वार्ता का दौर था, वो विफल हो गया है। फिलहाल हमारे साथ उनके भाई है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या 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 प्रकरण है? क्यों इन्होंने ऐसा कोई भी सबूत नहीं दिया जिससे हमें ये कर ले सेल्फ कॉन्फिडेंस कर सके कि उन्होंने सुसाइड किया है। हम कैसे मान लेंगे कि इन्होंने सुसाइड किया है? अब क्या मांग है आपकी? इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसका कोई प्रमाण दिया जाए। इन्होंने कैसे साबित कर दिया? उन्होंने वहां का न्यूज चैनल में ये तक साबित कर दिया कि पारिवारिक कलेश की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि ऐसा कोई मैटर नहीं था परिवार कलेश का। तो बिल्कुल शिवानी का कहना है कि जो निष्पक्ष जांच है, उसकी मांग कर रहे हैं लगातार। जो परिजन सही जो ग्रामीण है, वो धरने पर बैठे हुए। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो जवान का जो शव है, वो समय जो ट्रक है, जो सेना का ट्रक, वो सीआरपीएफ के जवान सुबह से करीब 11:35 पर ये शव यहाँ पर पहुंचा था। झारखंड के अंदर ये जो पतरा जो एक पोस्ट है इनकी सीआरपीएफ की तरफ, वहां पोस्ट थे। बस सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि जो सेना के जो जवान है, ये शव लेकर आए थे वहां से, और लगातार पिछले कई घंटे से जो परिजन है, वो ग्रामीण में वो भी धरना दे रहे हैं और फिर मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 5 घंटे से शव जो सेना के ट्रक में मौजूद है। परिजनों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो। जी शिवानी। बिल्कुल देवेंद्र, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक जांच नहीं होगी शव नहीं लेंगे। तो क्या कोई आश्वासन दिया जा रहा है परिजनों को जांच को लेकर इस पूरे मामले में? बिल्कुल, बांदीकुई जो एसडीएम है और बांदीकुई जो डिप्टी एसपी है रोहितास देवेंद्रा, और एसडीएम है राम सिंह राजावत, वो प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा था। वार्ता की गई थी, लेकिन जो पहले दौर की जो वार्ता है, वो विफल रही है। और पूरी जो मांग है, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो। जो उनके जो भाई थे, उनका कहना है कि जो सेना के जो अफसर बता रहे हैं कि गृह क्लेश के अंदर वो सुसाइड किया, ऐसा उनके भाई का कहना है, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब इंतजार करना होगा जब प्रशासन की तरफ से उनकी जो मांगे हैं उस पर अमल किया जाए, विचार किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्या कह रहे हैं परिजन? अब कब तक और इंतजार करना होगा? क्या प्रशासन की तरफ से दोबारा बातचीत के लिए कोई आश्वासन अब मिला है?
बिल्कुल, जो सेना के जो अफसर आए थे वो अभी जो परिजन जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है उनसे मिलने गए हैं, और साथ के अंदर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, स्थानीय जो पुलिस है, जो कोलवा पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बांदीकुई जो एसडीएम है राम सिंह राजावत, और जो डिप्टी एसपी है रोहितास देवेंद्र, वो मौके पर है। समझाइश का दौर जारी है, लेकिन जो परिजन है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस मांग को लेकर लगातार, और शहीद का जो दर्जा है वो देने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि सीनियर अफसर परेशान करते थे और इसी वजह से सुसाइड किया है जवान ने, जरा उनके परिजनों से एक बार बातचीत करके इस बात की भी जानकारी इकट्ठा कीजिए कि क्या इस बात की कोई बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र जवान निहाल ने किया था? मैं एक बार उनके भाई से हमसे पूछूंगा, ऐसा कोई जिक्र किया था निहाल ने? 20 तारीख को छुट्टी आने की बात की। हाँ, छुट्टी आने की बात की तो उन्होंने बोला था कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ 20 तारीख को। फिर किसी उसका साथी था वो छुट्टी पे गया हुआ था, उन्होंने बोला फिर मैं होली के समथिंग छुट्टी मिलेगी, मेरे को अभी छुट्टी नहीं मिल रही। एक आरोप है कि जो अफसरों परेशान करता है, ऐसा बताया था उन्होंने। मिसेज को रात को बात हुई थी, ऐसा बताया था उन्होंने, भाई कुछ दिन से मेरे को एक अधिकारी है वो परेशान कर रहा है, और अब 1-2 दिन से परेशान नहीं कर रहा। जबकि उन्होंने सुसाइड करने से पहले जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अधिकारी ने मेरे को परेशान किया है, टॉर्चर किया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि सुसाइड करने से पहले आदमी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। किस चीज में लिखा हुआ है? व्हाट्सएप चैट में। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो व्हाट्सएप चैट है उसके अंदर जो शिवानी उसके अंदर अधिकारी पर आरोप है कि अधिकारी परेशान करता है, उसके कारण सुसाइड किया। 20 तारीख को ये जो जवान है निहाल सिंह, ये अपने गांव ढोलका यहाँ पर छुट्टी लेकर आने वाले थे, ऐसा इनके जो भाई हैं उन्होंने बताया, और जो पीड़ित परिवार है वो शहीद का दर्जा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल प्रशासन की तरफ से नहीं होगी, तब तक परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर ये आरोप परिजनों ने लगाया है कि सीनियर अफसर परेशान कर रहे थे, जिस वजह से जवान ने सुसाइड किया है। बढ़ते अब खबरों में आगे, जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीते दिनों 1.5 महीने के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला रामगंज थाना इलाके का है और पूछताछ के दौरान आरोपी मां ने बच्चे का कत्ल करने की बात को कबूल कर लिया है। मां ने कहा कि बच्चे के रोने से परेशान होकर बच्चे का सर्जिकल ब्लेड से गला काट दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि 4-5 दिनों से बच्चे की कत्ल करने की ये योजना बना रही थी। 2 मार्च को दोपहर में सर्जिकल ब्लेड से बच्चे का गला काट दिया। घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए कहा कि कोई बच्चे का गला काट कर भाग गया, और इधर वारदात के बाद आरोपी चिल्लाने लगी। पुलिस के पड़ताल के बाद हजूरी घाट गेट रामगंज निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से 1.5 महीने के मासूम की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अब तक कार्रवाई हुई है? ने जो आरोपी है उस बच्चे की मां, उसे गिरफ्तार कर लिया है। 17 दिन बाद लगातार पूछताछ के दौरान अंत में मां ने अपना अपराध कबूल किया, क्योंकि उसने बताया कि जब बच्चा बार बार रोता था, घर का कोई भी सदस्य उस बच्चे की देखभाल नहीं करता था। माँ पूरे दिन घर का काम करती थी और बाकी सारी चीज़ें करती थी, और रात में भी बच्चे का ध्यान रखती थी, पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखती थी। इससे वो बहुत परेशान हो गई थी, मानसिक रूप से बहुत परेशान थी वह। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, और उसे लगा कि इस मानसिक परेशानी से निकलने का रास्ता बस ये है कि इस बच्चे को मौत की नींद सुला दिया जाए। 3-4 दिनों से वह उसके मौत की योजना बना रही थी, और फिर मेडिकल से एक सर्जिकल ब्लेड लेकर आई और उसने गले पर 2 बार वार किया, और उसके बाद उस बच्चे का गला कट गया। बच्चा 9 दिन तक जब अस्पताल में था, तब भी ये माँ उस बच्चे के पास थी, और उस दौरान उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन घटना के बाद स्थितियां ऐसी बनी, और क्योंकि जो कट था वो इतना गहरा था, बच्चा 9 दिन के इलाज के बाद भी नहीं बचा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब जांच अधिकारी वहां पहुंचे थे, तो जांच अधिकारियों ने लगातार उससे बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान उसने प्रथम दृष्टया जो बयान दिया था, क्योंकि आसपास के किसी भी व्यक्ति ने घर में किसी को आते या किसी को जाते नहीं देखा था, इसलिए जो कहानी गढ़ी गई थी कि बाहर से कोई आया और उसने बच्चे का गला काटा, इस पर पुलिस भरोसा नहीं कर पा रही थी। पुलिस को लग रहा था कि कोई भी आरोपी जो है वो घर के अंदर का ही व्यक्ति है। अब वह व्यक्ति कौन है, पुलिस की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। तो माँ ने पुलिस से प्रथम दृष्टया ये कहा था कि किसी ने बच्चे का गला काट दिया है। तो पुलिस की शक की सुई इस बयान पर घूम रही थी
कि जब खून दिखा होगा तो सिर्फ ये पता चला होगा कि घाव हुआ है, कहीं कटा है, गला कटा है या कौन सा अंग कटा है, ये बहुत साफ नहीं हो पाया था उस वक्त जब स्थिति बच्चे की पुलिस ने भी देखी थी। तो इस बयान के इर्द गिर्द जब पुलिस ने घूमना शुरू किया और अलग अलग तरीके से पूछताछ की तो जाकर के आरोपी मां ने अपना अपराध कबूल किया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल सोमू, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम ने पूछताछ भी की है, मां ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, कोई जानकारी? पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है। घटनास्थल पर जो उस वक्त में जो चीज़ें मिली थी उसके साथ साथ अभी जो पुलिस और अनुसंधान में चीज़ें इकट्ठा कर सकती है वो इकट्ठा करने की कोशिश है। वह सर्जिकल ब्लेड जिससे वो चीज़ हुई है वो अभी पुलिस पेश करेगी और उसके सहारे अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए आरोपी पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में बिरदावल रेंज में संदिग्ध हालत में लापता वन रक्षक का शव मिलने से मामला गर्मा गया है। शव इंदिरा गांधी नहर में सत्तारसर के पास बरामद किया गया है। परिजनों ने वन रक्षक विनोद के लापता होने पर रेंजर संदीप लोयल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। परिजनों ने वन विभाग के बिरदावल रेंजर के संदीप लोयल और सहायक वनपाल पवन मुंड को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की है और साथ ही बिरदवाल रेंज में विकास कार्यों की जांच एसीबी से करवाने की मांग की गई है। वहीं डीएफओ और अन्य अधिकारियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल सूरतगढ़ में मोर्चरी के आगे भारी तादाद में परिजन मौजूद हैं। तो अधिकारी परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लापता वन रक्षक का शव मिला है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की मांग उठ रही है। कोटा छात्रा किडनैपिंग मामले में सीसीटीवी फुटेज से एक नया खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा मंगलवार को इंदौर में एक युवक के साथ नजर आ रही है। वायरल वीडियो इंदौर के भोलाराम उस्ताद मार्ग के हॉस्टल की है, जहां पर छात्रा एक युवक के साथ रह रही थी। लापता छात्रा इंदौर में 19 मार्च की सीसीटीवी फुटेज में युवक के साथ दिख रही है। कोटा, इंदौर और शिवपुरी की पुलिस 2 दिनों से छात्रा को ढूंढने में जुटी है। जयपुर बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के साथ दिख रहे दोनों युवक का नाम हर्षित और ब्रजेंद्र बताया जा रहा है। वहीं हर्षित और युवती की तलाश में अलग अलग शहरों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस के पास छात्रा की पूरी जानकारी है। कोटा पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। युवक का नाम ब्रजेंद्र है। पुलिस युवक को अपने साथ कोटा लेकर रवाना हुई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा 16 मार्च को इंदौर से चलकर 17 मार्च को जयपुर पहुंची और इस तरह छात्रा अपने साथी के साथ 18 मार्च की दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे के बीच परिवार से फिरौती मांगी। इसके बाद युवक इंदौर लौटा। सीसीटीवी फुटेज 19 मार्च की रात 9:30 बजे की है, जिसमें इंदौर में दोनों नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज भंवरकुआं पुलिस थाना इलाके का है। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज जयपुर के दुर्गापुरा इलाके से भी सामने आया था। कोटा और जयपुर की टीम लगातार छात्रा की तलाश कर रही है। तो वहीं कोटा पुलिस ने छात्रा की जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जिस तरीके से अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। क्या कुछ इस पूरे मामले में छात्रा की तरफ से साजिश रची गई है अगवा होने की, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एसपी अमृता दुहन के मुताबिक ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बच्चे के साथ कोई अपराध नहीं हुआ है, बल्कि पूरी घटना बनावटी है। आरपीएफ और जीआरपी की आंखों में धूल झोंककर अजमेर रेलवे स्टेशन से निकले पति और पत्नी और 3 मादक पदार्थ तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 44 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। कार्रवाई को क्लॉक टावर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है। जब्त गांजे की कीमत 22 लाख आंकी जा रही है। एसीपी ने कहा है कि स्पेशल टीम के पुलिसकर्मियों को मुखबिर से सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 4 युवक और 1 महिला को रास्ते में रोककर पूछताछ की।
तलाशी में अलग अलग बैग्स में अवैध गांजा मिला। चारों तस्कर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं महिला तस्कर अजमेर के अंदरकोट बड़भाव की रहने वाली है। पांचों मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पांचों तस्कर अजमेर की दरगाह इलाके में पहुंचने वाले थे। क्लॉक टावर थाना प्रभारी और कांस्टेबल ने तस्कर का पीछा कर कैसरगंज इलाके से पांचों तस्करों को धर दबोचा है। चुनाव आचार संहिता के बीच राजधानी जयपुर की ईस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 इनामी बदमाश सन्नी उमरवाल और सनराज सिंह को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए जयपुर डीसीपी ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के बीच वांटेड बदमाशों और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से इलाके में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त की सूचना मिली। डीएसटी ईस्ट और खोह नागुरियान थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। शातिर बदमाशों के कब्जे से 3 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 14 जिंदा कारतूस के साथ खाली पिस्टल और मैगजीन बरामद किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरर परीक्षा में 2 महिलाओं पर फर्जी डिग्री की बदौलत परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। आरोपी पर एमए की फर्जी डिग्री के जरिए परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। आरपीएससी ने दोनों महिला अभ्यर्थियों को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद जांच एजेंसी एसओजी ने दोनों महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात तो यह है कि दोनों महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी पास कर लिया, लेकिन आरपीएससी ने शक होने पर दोनों महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की। आयोग की जांच पड़ताल में दोनों महिला अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी पाई गई। आरपीएससी के वरिष्ठ उप सचिव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी डिग्री से परीक्षा देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है। आयोग ने 2022 में हिंदी स्कूल लेक्चरर परीक्षा आयोजित की थी और परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन में दोनों महिलाओं ने फॉर्म के साथ फर्जी डिग्री पेश की थी। फर्जी डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगारार चित्तौड़गढ़ की है। दोनों ही महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास किया। परिणाम घोषित होने के बाद दोनों महिला अभ्यर्थियों को 31 जुलाई और 14 अगस्त तक दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन दोनों महिला कैंडिडेट आरपीएससी के सामने पेश नहीं हुई। ये परीक्षा है स्कूल लेक्चरर हिंदी 2022 और इसका एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को। और इसके अंतर्गत 2 कैंडिडेट कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, इनकी डिग्रियां जो है एमए की वो फर्जी पाई गई है। इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी हिंदी में एमए और बीएड होना चाहिए। इन लोगों ने दोनों ने पीजी की डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़ से जारी करना बताया। उसका हमने आयोग ने पत्र लिख करके वहाँ से सत्यापन किया और हमारा जांच टीम भी वहाँ गई आयोग की और वहाँ वो डिग्रियाँ उनकी असत्य पाई गई। तो एसओजी ने फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्जी डिग्री की बदौलत परीक्षा में 2 महिला अभ्यर्थी पास हुई थी। जांच पड़ताल में 2 महिला अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी पाई गई। शक होने पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जब जांच पड़ताल की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर बीकानेर से आपको बता दें, रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल गिरफ्तार हुई है। आरोपी कांस्टेबल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। एक मामले में नाम हटाने के नाम पर रिश्वत लेने का महिला कांस्टेबल पर आरोप है। ये बड़ी खबर बीकानेर से, जहां रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत ले रही थी महिला, और दरअसल एक मामले में नाम को हटाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर बीकानेर से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। नासिर, जानना चाहेंगे, रिश्वत देते महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से इसकी जानकारी दीजिए। यह दोपहर का मामला है। अनीता बिश्नोई नाम की एक कांस्टेबल है जो महिला थाने में रीडर के तौर पे काम कर रही है। हालांकि वो बेसिकली कांस्टेबल है। उसने 498 का एक मामला था, उसमें एक आरोपी का नाम हटाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत थी। हालांकि उसने रिश्वत ज्यादा मांगी थी, लेकिन आखिर में बातचीत के जरिए जो मामला सेटल हुआ वो 20,000 पे जाके अटका। और 20,000 रुपए की जब बात हुई तो परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए अनीता बिश्नोई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।